आईएएस की तैयारी, जहां रणनीति, विजन, लक्ष्य, सब कुछ बहुत कुछ मैटर करता है। एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रोज गलतियां करता था, जिसकी जिंदगी में ये तो पता था कि उसे किस साल यूपीएससी देना है, लेकिन कैसे देना है, क्या करना है। ये कहानी आपकी हो सकती है, हम सबकी हो सकती है। आने वाले समय में, आने वाले टाइम में जो भी आपके सामने पिक्चर आएगी, मुझे बताना कि इसमें से कौन सी गलती आप रोज करते हो और कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी शुरू होती है गांव से आए हुए एक लड़के की, जिसको कहा गया कि रोज भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। अब उसको लगा कि सब कुछ यही है भी। 4-4 घंटे उसने लगा दिए न्यूज़पेपर पढ़ने में, पढ़ना, फिर डिफिकल्ट वर्ड ढूंढना, फिर नोट्स बनाना, फिर पेपर की कटिंग करके रखना। हर दिन वो ये काम करता था और इसमें 4-4 घंटे निकल जाते थे। 4 घंटे तो लग गए, आउटपुट क्या था, आउटपुट कैसा रहा? क्योंकि जब रिजल्ट आया तो वो फेल था, पूरी तरीके से वो टूट चुका था। कैसे निकलेंगे हम इन सब चीजों से? क्या होगा हमारा परिणाम? कैसे हम जान पाएंगे कि हमारी अगली चीज क्या है और किस तरीके से हमें ये करना है? तो चलिए स्टोरी में नरेट करता हूं और आपको समझाता हूं कि क्या चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों ये हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट सबक है। आज की कहानी में आप सीखेंगे कि वो गलती जो हर टॉपर को डुबो सकती है, अखबार का वो राज जो छुपाया जाता है, आपको सोशल मीडिया पर नहीं बताया जाता कि न्यूज़पेपर को करना क्या है, कैसे करना है, और कैसे एक डिसीजन इंसान की जिंदगी बदल देता है। तो अगर आप भी अपने आप में बदलाव का विश्वास रखते हैं, अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए, एक ऐसी कहानी जिसने बहुत से टर्निंग पॉइंट लिए। तो दोस्तों, एक बड़ा सपना, मुझे बताना क्या आपने भी इस तरह का सपना देखा? 12वीं के बाद से सफर शुरू, यस मुझे आईएएस बनना है। आंखों में लबासना का सपना, रात दिन बस लबासना के ड्रीम्स, मुझे पहुंचना है। रील्स देखा, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनी, टॉपर्स के वीडियोस देखे, जोश इतना कि लगे बस दुनिया मुट्ठी में, सब कुछ कर लेंगे। कहीं कहानी आपकी तो नहीं है? किताबों का पहाड़ क्रिएट कर लिया, बड़ी बड़ी किताबें सामने रख ली, मैगजीन बढ़ती चली गई, किताबें बढ़ती चली गई, एक एक सब्जेक्ट की कई कई किताबें, मोटी मोटी किताबें। गर्व की बात है भाई, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पतली किताब से कैसे काम होगा? इस पे तो मुझे बहुत ढेर सारी नॉलेज लेनी है। कहा जाता है कि सूरज की रोशनी के नीचे हर चीज यूपीएससी में पढ़ना है, तो क्यों ना सब पढ़ डालें। मन में बिठा लिया, जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मेरे साथ बने रहिए कि टर्निंग पॉइंट आज आपको बताने जा रहा हूं। फिर पीछे छोड़ गया वो। अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, तैयारी शुरू हुई। कई दोस्त जो प्राइवेट सेक्टर में थे, लाखों की नौकरी करने लगे थे। रिश्तेदारों के ताने आने शुरू हो गए। समय बीतता है, जब ये जोश उतरता है तब जिंदगी दिखाई देती है। और कितने साल लगेंगे भाई? कब तक तैयारी करोगे? देखो वो फलाने की नौकरी लग गई, वो देखो कितना बढ़िया जो घूमने गया है, वो देखो अपने सोशल मीडिया पे कितने अच्छे अच्छे पोस्ट डाल रहा है। और इसका रिजल्ट लगातार असफलता, लगातार फेलियर। इतना पढ़ रहा हूं, इतने नोट्स बना रहा हूं, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन हर बार यूपीएससी में मेरा रिजल्ट 0 0 और 0। अभी तक हम खुद पर डाउट कर रहे थे, अब दुनिया डाउट कर रही है, क्वेश्चन पूछ रहे किन किन सवालों का जवाब दें। और यूपीएससी की तैयारी में एक सबसे खतरनाक पड़ाव आता है, और वो आता है खुद पर शक। खुद पर डाउट जब होना शुरू हो जाता है, समझ लीजिए आप एक भंवर में फंस गए। जब तक आप दुनिया के तानों से लड़ रहे हैं, जब तक लोग कह रहे हैं आप नहीं कर पाओगे, यस आई कैन डू दिस, मेरे अंदर है वो जज्बा, तब तक तो कोई बात नहीं बिगड़ी। आज नहीं तो कल कहानी बन जाएगी। लेकिन सबसे खतरनाक फेज वो होता है जिस समय आप खुद पर शक करने लगते हैं, आप खुद पर डाउट करने लगते हैं, और दिमाग क्वेश्चन पूछने लगता है क्या मैं सच में इसके लायक हूं? और जब आप बंद कमरे में होते, घड़ी की टिक 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 वो भी आपसे प्रश्न पूछती है कि समय बीत रहा है, कोई और प्लान बना लो, निकल लो यहां से, भविष्य बहुत अंधकार में, भंवर में डूब चुका है, क्या करोगे, कहां जाओगे? ये डर बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। आंखों से आंसू आ जाते हैं, इंसान के हाथ पैर कांपने लगते हैं। और जब यह स्थिति आती है तो इंसान सबसे बुरी तरह टूटता है, सबसे बुरी तरह गिरता है,
आप में से मुझे बताना कि किसको किसको कभी ना कभी खुद पर डाउट हुआ है, ये प्रश्न अंदर आए हैं, क्या मैं इसके लायक हूं, क्या एग्जाम में क्रैक कर सकता हूं। भविष्य का खौफ आंखों के सामने तैरता रहता है और आखिरी मौका, दिमाग इंफॉर्मेशन से भरा हुआ लेकिन आंसर राइटिंग कुछ नहीं हो रही है। जबरदस्त खूब किताबें रटी, खूब याद किया, लेकिन एक आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही। ऐसा क्या हो गया? अब एक कड़वा सच आपको बताता हूं, अगर आप भी तैयारी करने जा रहे हो तो आपको एक कड़वा सच बताता हूं। द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू द पुअर्टी ऑफ अटेंशन। बड़ी बात ध्यान से सुनना, द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू द पुअर्टी ऑफ अटेंशन। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर जब होती है ना तो ध्यान गायब हो जाता है। अब जिंदगी में एक मेंटर आता है, एक बदलाव आता है। कई बार जब आप गांडीव रख देते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब अर्जुन सामने आते हैं। वो हमेशा से सखा के रूप में थे, ध्यान नहीं दिया, दोस्त थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ टूटता है तभी बनने का रास्ता तय होता है। अर्जुन ने जाने कितने युद्ध जीते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अपनों से लड़ने की बारी आई तो अर्जुन ने भी अपना गांडीव रख दिया। तो वही सखा, वही मित्र, वही पथ प्रदर्शक विराट रूप लेकर जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। कहता है किसको तुम मार रहे हो, तुम किससे लड़ रहे हो, कौन मरा कौन जिया, सब कुछ तो मैं ही हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। तो जीवन में जब कई बार आप टूटते हैं और कई बार जब आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो हमेशा इस कुरुक्षेत्र में एक कृष्ण जरूर आते हैं। उनकी भी जिंदगी में बताया कि इवेंट नहीं, इशू को समझो, मुद्दे समझो। यूपीएससी एक एग्जाम ऐसा जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को खंगालता है, वो आपकी सोच को खंगालता है। हर दिन इस तरह की चुनौतियां एक अधिकारी के रूप में आपके सामने आएंगी। तो पढ़ने के तरीके, सोचने के तरीके का बदलाव करो। इंफॉर्मेशन, किताबें महत्वपूर्ण नहीं है, सोच, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आप भारत के सामने चैलेंजेस, समस्याओं को आप कैसे सुलझा सकते हो। किसी भी व्यक्ति को विदेश नीति की नॉलेज हो सकती है, उसकी परिभाषा उसे याद हो सकती है, लेकिन आज भारत जिस कटघरे पे खड़ा है, जिस चौराहे पर खड़ा है कि सभी उसके दोस्त लड़ रहे हैं, ईरान भी उसका दोस्त है, इजराइल भी उसका दोस्त है, अमेरिका भी उसका दोस्त, और इन दोस्तों को जो अपोज और सपोर्ट कर रहा है वो भी सब उसके दोस्त हैं। सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी की नीतियां धरी की धरी रह जा रही, एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म। तो आप ये क्यों सोचते हो कि मैं जब एक एग्जाम क्रैक कर लूंगा तब जाकर ये चीज करूंगा? अरे मुझे पहले दिन से ही एटीट्यूड डेवलप करना है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। उसने भी किताबें कम की, रिवीजन बढ़ाया। रिवीजन क्या करता है? उस मेमोरी इंप्रिंट को बढ़ाता है, बार बार उस चीज को सेटल लगता है कि हमें यह ऐसा लगता है कि हम एक बार पढ़ लेंगे, 50 पेज पढ़ लेंगे, हमें सब कुछ याद हो जाएगा। रिवीजन सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिस करता है। पुरानी चीजों को बार बार दोहराना बहुत बुरा लगता है हमें, हम आगे भागना चाहते हैं, नए के साथ हमें मजा आता है, एडवेंचर है वो हमारे लिए, लेकिन रिवीजन ही कुंजी है। यूपीएससी फिल्टर इस्तेमाल करने शुरू किए, यानी मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ज्यादातर स्टूडेंट ये पूछते हैं सर क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बता दीजिए। बहुत कम स्टूडेंट आज तक मुझे मिले जिन्होंने कहा सर क्या नहीं पढ़ना है, जरा इसको भी बता दीजिए। हाथ में मैगजीन है, अरे ये मैगजीन मैं 1 महीने में खत्म कर दूंगा। अरे उस मैगजीन में क्या नहीं पढ़ना है, उसको फाड़ के फेंकने की हिम्मत किसके अंदर कि ये फालतू है, मुझे इसको रखना ही नहीं है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी में फिल्टर्स नहीं यूज कर रहे हो तो आप बहुत परेशानी में हो, बहुत दिक्कत में हो। इस बात को याद करके चलना। अब उसने अपने 4 घंटे के टाइम को 1.5 घंटे किया, 1.5 घंटे। और इस 1.5 घंटे में उसने कहा कि मैं चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इनका गहरा एनालिसिस करूंगा। नोट्स बनाने से कहीं ज्यादा मैं उस पर विचार पैदा करूंगा, उस पर उत्तर लिखूंगा, उसको क्वेश्चन के साथ जोड़ूंगा, एक नया एटीट्यूड डेवलप करूंगा। और जब इंसान का एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाता है, किसी चीज को देखने और करने का नजरिया बदल जाता है, तो अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वो तय करना शुरू कर देता है। और याद रखना, बदलाव एक दर्द भरा सफर होता है, बहुत दर्द भरा सफर। रोज आंसर राइटिंग करना, रोज। देखा है मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट है, उंगलियों में दर्द, दिमाग सुन्न हो जाता है, बार बार लिखना। किसको पसंद है? अरे हाथ में किताब आ जाए, ओ मैंने 50 पेज आज पढ़ लिए, माई टारगेट डन।
लेकिन लिखा कितना? यूपीएससी मेंस तो राइटिंग का एग्जाम है ना। लिखा कितना? हाथों में दर्द कितना हुआ? और कितनी बार तुमने खुद को ढकेला? जब दिमाग कह रहा कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या लिखूं, हाथों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, ढकेला खुद को। रुकना नहीं है, जब तक पहुंचना नहीं है तब तक रुकना नहीं है, इस बात को याद रखना है। छोटी छोटी जीत बड़े बड़े लक्ष्य तय करती है। हम कई बार बड़ी जीत को लेकर इतनी उम्मीदें बांध लेते हैं, बड़ी जीत को लेकर इतने सपने देखने लगते हैं कि हर दिन जो जीत हमारी है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। और फिर हम कुछ दिन बाद कहते हैं हमारा मोटिवेशन सूख गया, हमारे अंदर कोई भी चीज जो है मोटिवेट नहीं हो रही है। उसका कारण है क्या कि हम छोटी छोटी जीत का जश्न नहीं मनाते। अरे मैं 3 चाय पी रहा हूं, 3 आंसर भी तो लिख सकता हूं। वो एक छोटी सी जीत है। अरे आज 3 चाय पी और 3 आंसर लिखा। आज सोने से पहले कोई बहुत अच्छी एक किताब, एथिक्स की कोई किताब, और उसके कुछ आधे घंटे पढ़ के बिना स्क्रॉल किए सोशल मीडिया को पढ़ के सो सकते। आज मैं कुछ भी करूंगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाऊंगा, चाहे मेरे सारे के सारे गलत हो जाए, कोई बात नहीं है। हम में से कितने लोग अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं? आज मैं 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, आज मैं 2 पेज राइटिंग करूंगा, ग्रेटिट्यूड राइटिंग करूंगा, उन सभी को आभार भेजूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदलाव करने में बहुत मदद की। और जिसने ये छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना सीख लिया ना, जिंदगी में उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। स्टैटिक को करंट से जोड़ा, यानी जो पढ़ रहा हूं वर्तमान में क्या चल रहा है, लाओ जरा न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं। न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट से जो उठाकर जोड़ना, मॉक रेगुलर देना, डरना नहीं, क्या होगा, फेल ही तो हो जाएंगे, वैसे भी अंत में यही होना है, तो क्यों ना लड़ जाएं। खुद पर विश्वास लौटता है, स्टैटिक से डायनेमिक का सफर पूरा होता है। और जब ये छोटी छोटी जीत होती है, वो 3 आंसर, वो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो रिवीजन, वो मेडिटेशन, तो इंसान के अंदर कुछ अंकुरित होने लगता है और उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। और जब ये आ जाता है इंसान, तो अभेद्य हो जाता है, वो एक ऐसी ताकत बन जाता है इसको रोकना नामुमकिन होता है। इसी को स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, विंग्स ऑफ फायर। ये अग्नि की जो उड़ान है ना, ये हम सब के अंदर वो उड़ान की ताकत है। असली सफलता, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो मेंस के आंसर खुद कहने लगते हैं, हाँ मस्त लिखा है भाई, मस्त लिखा, लिखने लगा। हम पहले दिन कितने बच्चों की काउंसलिंग की, पहले दिन आंसर लिखते, सर आंसर राइटिंग नहीं हो पा रहा। अरे आज तुमने कलम उठाई, आज तुमने कुछ लिखा, पहला ही आंसर लिखते। क्यों तुम अपने साथ इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हो? फॉल्स एक्सपेक्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा घातक रोग है। क्यों आज पहला आंसर तुमने लिखा, दूसरा आंसर लिखा, क्यों इतना परफेक्शन मांगने लगते हो? साइकिल भी चलाने सीखने जाते हैं, 10 बार गिरते हैं, तब जाकर एक बार गद्दी पे चढ़ पाते हैं। तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन आने में टाइम लगता है। इंटरव्यू की तैयारी वो पर्सनालिटी का हिस्सा है, और आखिर अपने लास्ट अटेम्प्ट में वो लिस्ट में आ ही गया। लेकिन इस लिस्ट में आने से पहले छोटी छोटी जीत उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट जीत रही। तो आपने क्या सीखा इस कहानी से? कि यूपीएससी में कैजुअल रीडर्स काम नहीं करते हैं, यूपीएससी में सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सीरियस एस्पिरेंट कि पढ़ाई का खेल नहीं खेलना है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं, यूपीएससी खुद को बदलने की प्रक्रिया है। किताबें बदलने, नोट्स बदलने, टीचर बदलने, कोचिंग बदलने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, जब तक आप खुद को नहीं चेंज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। जब तक तुम खुद पर काम नहीं करोगे, जब तक खुद को अंदर से नहीं चेंज करोगे, तब तक बाहर कुछ नहीं बदलेगा। पलट के देख लेना कि अगर जिंदगी में जब भी हारे हो, उन आदतों की वजह से हारे, वो आदतें आज भी मौजूद हैं, बातें आज भी मौजूद, वो कहीं नहीं गई हैं। और यूपीएससी में रणनीति, स्ट्रैटेजी जितनी पावरफुल होगी, जितनी एक्यूरेट होगी, जितनी माइक्रो लेवल पे होगी, जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। जिंदगी में मेंटर का होना बहुत जरूरी है। सुपर मेंटरशिप, क्या बड़ी संख्या में बच्चे मेरे साथ जुड़े, आज उनके जीवन में बदलाव है, जीवन में वो सभी चीजें जो उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं देखा। और आज जब चारों तरफ महंगाई की मार है, मैं आपका गाइड हो जाऊं, सुपर मेंटरशिप में 20 ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन में भी 16 अप्रैल से, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 50% इसमें फ्लैट डिस्काउंट है। सरकार मदद करे ना करे, हम तो कर रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो जाए लेकिन एजुकेशन तो सस्ती होगी। तो अगर आप भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर मत करें। 6 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको यह डिस्काउंट
अवेलेबल होगा। अब आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबें वही हैं, वही एनसीईआरटी, वही द हिंदू, वही एक्सप्रेस। किसी विजेता के पास, किसी जीतने वाले के पास अलग से कुछ नहीं आता है। और सफर भी आपका है। हम टॉपर के वीडियो देखते हैं, अरे भाई उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। भूल गए आप कि आप अलग हैं, आपकी चुनौतियां अलग हैं, आपकी विशेषताएं, आपकी कमियां अलग हैं। सफर आपका है, व्यक्तिगत है, तो स्ट्रैटेजी भी व्यक्तिगत होनी चाहिए। टॉपर ने ये ऑप्शन लिया, टॉपर ऐसे करता था, टॉपर ने 1 साल किया, टॉपर ने किसी की मदद ली, मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बताओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी गलतियों को मिटाने के लिए तैयार हैं। कमेंट में मुझे जरूर बताना कौन कौन सी गलतियां आपकी सबसे बड़ी गलतियां, और अगर इन गलतियों को मिटाना है तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि गलतियों को मिटाने के लिए गलतियों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जो खुद को स्वीकार नहीं कर सकता वो कभी खुद को सुधार नहीं सकता। नमस्कार, आपका गाइड उजांग, मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।